नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक आम लड़की से शुरू होती है लेकिन खत्म होती है एक नागिन योद्धा पर। यह कहानी है राजस्थान के सुनसान किले नागगढ़ की, जहां सदियों पुराना एक रहस्य दफन है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। जयपुर में रहने वाली शिवांगी एक 18 साल की होशियार लेकिन शांत लड़की थी। हर रात वो एक ही सपना देखती, एक खंडहर, एक नाग और एक आवाज जो कहती, रक्षक लौट आ। शिवांगी डरती भी थी, लेकिन उस आवाज में कुछ अपना सा लगता था। उसे लगता जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा है। एक दिन कॉलेज ट्रिप पर उन्हें ले जाया गया नागगढ़ किले। खंडहर, टूटी दीवारें, चुप्पी। पर जैसे ही शिवांगी ने किले के द्वार पर कदम रखा, हवा एकदम थम गई। वो एक कोने में गई और वहां दिखी एक पुरानी नागिन की मूर्ति। शिवांगी ने जैसे ही उसे छुआ, जमीन कांपने लगी और उसके कानों में गूंजी वही आवाज, रक्षक लौट आई है। किले के पास एक बूढ़ा साधु मिला, त्रिलोचन बाबा। उसने शिवांगी को एक पुरानी डायरी दी। डायरी में लिखा था, हर 500 साल में एक रक्षक जन्म लेता है, नागों की शक्ति की रक्षा के लिए, वरना भैरवनाथ लौट आएगा। शिवांगी हैरान थी। क्या वो रक्षक है? क्या ये सब सच है? अगली रात शिवांगी को सपने में एक विशाल नागिन दिखाई दी। मैं तेरी पूर्वज हूं, नागिन बोली। मैं तुझे नागवंश की शक्ति देती हूं। तू अब योद्धा है। सुबह होते ही शिवांगी के हाथ पर बना था नाग चक्र का चिन्ह। अब उसमें आ गई थी एक अजीब सी शक्ति। वो सांपों की फुफकार सुन सकती थी। उनका डर खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही शक्ति जागी, भैरवनाथ भी जाग गया। एक काला तांत्रिक जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। मैं नागशक्ति लेकर अमर हो जाऊंगा। शिवांगी ने नागगढ़ की गुफा में प्रवेश किया। उसके चारों ओर नाग लहराने लगे। वो अब इंसान नहीं रही थी, वो खुद नागिन बन चुकी थी। एक भयानक युद्ध हुआ। भैरवनाथ मंत्रों से आग बरसाने लगा। शिवांगी ने नागिनी रूप में उड़ते हुए चक्र मंत्र चलाया और भैरवनाथ पत्थर में कैद हो गया, हमेशा के लिए। कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि नागगढ़ आज भी वही है। किले की रातों में अब भी फुफकार सुनाई देती है। कहते हैं, रक्षक अब भी जागती है। कहीं भी नागवंश पर खतरा मंडराए, वो लौट आएगी। तो अगली बार जब आप किसी वीरान किले में जाएं और आपको सांपों की सरसराहट सुनाई दे, तो सतर्क रहिएगा, क्योंकि रक्षक आपके आसपास हो सकती है। लेकिन फिलहाल आप कहीं न जाइएगा, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। इस बार रोमांच और गहराई बढ़ चुकी है, क्योंकि अब शिवांगी को जाना है नागलोक की रहस्यमयी दुनिया में। नागलोक की रक्षक शिवांगी का दूसरा जन्म। नागगढ़ की रात अब शांत थी। भैरवनाथ का पत्थर बनना एक अध्याय का अंत था, लेकिन एक दरवाजा भी खुल चुका था, नागलोक का दरवाजा। शिवांगी अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो बन चुकी थी नागवंश की रक्षक। लेकिन उसके भाग्य का असली द्वार अब खुलने जा रहा था। एक रात शिवांगी के कमरे की दीवार पर एक सांप की परछाई तैरने लगी। फिर उसने सुना एक धीमी फुफकार और एक पुकार, शिवांगी, नागलोक संकट में है, चलो हमारे साथ। सामने जमीन पर एक प्राचीन नागिन आकृति चमकने लगी।
शिवांगी ने जैसे ही चक्र निशान उस आकृति पर रखा, धरती फट गई और उसके सामने खुला एक अंधकारमय सुरंग, नागलोक का प्रवेश द्वार। जैसे ही वो अंदर गई, वातावरण बदल गया। चारों तरफ नीली रोशनी, चमकते क्रिस्टल और बीच में एक विशाल नागों की सभा, जहां नागों के राजा वसुकेश विराजमान थे। उनकी आंखों में चिंता थी। शिवांगी, वे बोले, नागलोक पर प्राचीन अभिशाप लौट आया है। नागरत्न चोरी हो चुका है। वो रत्न ही हमारी शक्ति और जीवन का स्रोत था। अब अगर 7 दिन में वो रत्न वापस नहीं लाया गया तो नागलोक नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी पर नागों की शक्ति खत्म हो जाएगी। त्रिलोचन बाबा ने बताया कि ये रत्न ले गया है एक विशापित नाग, जिसका नाम है कालसर्प। कालसर्प जो कभी नागों का रक्षक था, पर शक्ति के लोभ में अब अंधेरे का सेवक बन चुका है। तू ही उसे रोक सकती है, शिवांगी। त्रिलोचन बोले, पर ध्यान रहे, उसके पास अब मृत्यु का अमृत है। वो कभी नहीं मरेगा जब तक तू उसके भीतर की रोशनी को नहीं पहचान लेती। शिवांगी अब पूरी तरह नागिन योद्धा के रूप में तैयार थी। उसने अपना नागिन रूप धारण किया। नीली आंखें, फन जैसे बाल और पीठ पर नागचक्र का तेज। वो पहुंची विशापित घाटी में, जहां अंधकार इतना घना था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वहां उसके सामने आया कालसर्प, काले फन वाला, लाल आंखों वाला विशाल नाग, जिसकी फुफकार से जमीन कांप रही थी। तू मुझे नहीं रोक सकती, शिवांगी। मैं रक्षक था, अब मैं शासक बनूंगा। एक जबरदस्त युद्ध शुरू हुआ। शिवांगी मंत्रों से फन चलाती और कालसर्प आंख उगलता। पर जैसे ही शिवांगी ने उसकी आंखों में देखा, उसे दिखा एक इंसानी चेहरा, एक मासूम लड़का, दर्द में तड़पता हुआ। वो समझ गई, कालसर्प पूरी तरह राक्षस नहीं, उसका हृदय अब भी जीवित है। वो मंत्रोच्चारण छोड़कर शांत हुई और बोली, तेरे भीतर अब भी रक्षक जिंदा है, कालसर्प। अगर तू सच में नागवंश से प्रेम करता है तो रत्न लौटा दे और खुद को मुक्त कर। कालसर्प कांपने लगा और धीरे धीरे उसने रत्न बाहर निकाला। वो रो रहा था, मुझे क्षमा कर दो, मैं शक्ति के भ्रम में सब कुछ भूल गया। जैसे ही नागरत्न वापस रखा गया, पूरे नागलोक में उजाला फैल गया। वसुकेश और सभी नाग हर्षित हो गए। शिवांगी, वे बोले, तू केवल रक्षक नहीं, अब तू हमारी नेता है, नागलोक की महारानी। लेकिन शिवांगी ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। मैं सिर्फ एक रक्षक हूं, जब जरूरत होगी फिर लौटूंगी। पृथ्वी पर वापसी। लेकिन क्या ये अंत है? शिवांगी वापस पृथ्वी पर लौट आई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही। कभी कभी रात को वो अपनी खिड़की से बाहर देखती है और मुस्कुराकर कहती है, मैं रक्षक हूं, नागों की और इस धरती की। जब भी अंधकार लौटेगा, मैं भी लौटूंगी। अगर आपको ये रोमांचक एपिसोड 1 पसंद आया तो एपिसोड 2 देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें है नागलोक का राज दरबार, जहां शिवांगी को लेना होगा सबसे बड़ा निर्णय। क्या वो इंसान बनी रहना चाहती है या नागों की रानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और रहस्यमय कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।